Good evening, everyone. In last class, last week, we have started about the third unit. And in third unit, we required to study some electrical equipments. What are the equipments that are used in our transmission system or distribution system? So that was the main important thing that we have to understand. So in last class, we have discussed two major equipments that use in our electrical system, and these two major equipments are, if you say, and we have understand what are the different type of poles, how we construct different type of poles. That's the first thing, and the second thing was how we construct which conductor we should choose when we are uh, when we are trying to transmit our power system. So these are the two major things that we require to understand. So to continue this, we continue this discussion and understand that what are the different other equipments or other things that is required in power system transmission or power system or in electrical transmission or electrical distribution. So there are various things which is common, which will be used for the things used for the electrical transmission, and how we can connect them all. That we'll see into the next few lecture. So let's start to this. What are the different type of electrical equipments that we can use? So So today we are going to start with insulator. So what is insulator? That the thing that is which is we are going to understand कि insulator क्या होता है. तो हमने दो टाइप के इक्विपमेंट्स पढ़ रखे हैं. द फर्स्ट इक्विपमेंट्स या जो पहला चीज जो हमें किसी भी असेंबली सिस्टम या ट्रांसमिशन सिस्टम में जरूरत होती है वो पहली चीज क्या है. द फर्स्ट थिंग इज कि पोल कैसे हम लोग बनाएं. सो पोल बनाने के देयर आर वेरियस वे. डिफरेंट डिफरेंट वे थे जिसको हमने लोग देखा कि डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द कंडक्टर, आर वी कैन से हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटी कितना है उसके आधार पे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पोल्स बनाए. आप लोग के घरों के आसपास यदि देखें तो गांव में देखेंगे, यदि आप लोग देखें गांव में तो ज़्यादातर हम लोग सिंगल पोल टावर यूज करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द पावर सिस्टम की. पावर सिस्टम के ट्रांसमिशन के घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल लाइन ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं. वो पोल क्या होता है कि उस पे तीन तार या चार तार जितनी जरूरत रहती है हम लोग उसको लेके जाते हैं, जहाँ ट्रांसफार्मर से पिन हम लोग अपने घरों के पास लेके आते हैं. सो दीज आर द सिंगल पोल. अब इस तरीके के भी इस तरीके के जो हमको आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके के भी टावर हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल टावर यूज करते हैं जब हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहे. मतलब तारों, जब हमको नंबर ऑफ तार ज़्यादा लेके जाना पड़े, वेट ज़्यादा हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसी तरीके से हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. दिस इज आवर मेन कॉन्सेप्ट. सो द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे सिस्टम में आती है वो क्या है, इंसुलेटर. और इंसुलेटर का काम क्या है, जैसे कि आप लोग इंसुलेटर को देख रहे हैं इस सर्किट में. सो इंसुलेटर क्या करता है, सपोज इस वायर को हम लोग इस टावर से कैसे अटैच करेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा इशू है कि इस टावर से हम लोग इस वायर को कैसे अटैच करें. यदि हम लोग डायरेक्टली एक लोहे के से इस टावर को अटैच करें तो क्या होगा,
दिस टावर में कंटिन्यूअस करंट विल फ्लो। इस टावर में क्या होगा, कंटिन्यूअस करंट विल फ्लो इन दिस टावर। और यदि ऐसा होगा तो देन व्हाट विल बी हैपन, दिस विल बी अ डेंजरस कंडीशन। एनीवन कम अंडर द नियर टू द पोल देन ही इज गोइंग टू गेट electrocuted। मीन्स कोई भी यदि इस पोल के पास आएगा तो क्या करेगा, उसको बिजली लग सकती है, उसकी जान जा सकती है, या किसी खेतों में है, जिससे अभी गेहूं का टाइम है, तो उस समय यदि इसमें से कुछ हो तो आग लग सकती है। सो दीज आर द few things that can happen if you directly connect to this wire with this tower। यदि इस टावर के साथ यदि हम लोग डायरेक्टली तार को कनेक्ट कर दें, सो दिस कंडीशन कैन बी अराइव। इस तरीके की चीजें आ सकती हैं। सो इस समस्या का समाधान के लिए क्या किया, वी इंस्टा वी कम विथ वन आइडिया एंड एक हम लोग इक्विपमेंट्स बनाए, और उस इक्विपमेंट्स को क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज ए इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम क्या है, it will not it will not allow to transfer the electricity from this wire to this tower। हम लोग का मेन काम क्या है कि ये इंसुलेटर हमको क्या करता है कि ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी को या पावर को इस टावर से ट्रांसफर होने से बचाता है। so this is the work of this insulator। so there are various type of insulator that we you can know। तो यदि ये डिफाइन करना रहे इंसुलेटर को कैसे डिफाइन करें, तो इंसुलेशन फॉर द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन प्रोवाइड इंसुलेशन ऑफ पावर कंडक्टर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये क्या बनाता है, इंसुलेशन पढ़ाता है पावर कंडक्टर का फ्रॉम द ग्राउंड से। ठीक है ना, इंसुलेटर आर कनेक्टेड टू द क्रॉस आर्म ऑफ द टावर एंड द पावर कंडक्टर पास थ्रू clamp of the insulator। So insulator have a high mechanical strength, high electrical strength, high insulation resistance। They are free from the impurity and moisture and can withstand the flashover phenomenon। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, एक ओवर ट्रांसमिशन लाइन को ऊपर लगा देते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, इसको हम लोग लगाते हैं एट द क्रॉस आर्म। ये हमारा जो टावर है, टावर से इधर जो निकला रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस आर्म बोलते हैं। इस क्रॉस आर्म के अक्रॉस हम लोग इंसुलेटर यहाँ पे हैंग इसको इंस्टॉल करेंगे, और इस इंसुलेटर से हमारे वायर क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है कि यदि ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाएंगे तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, whole electricity will pass through this tower and it will connected with the ग्राउंड। और इस केस में क्या होगा, योर ग्राउंड विल बी गेट इलेक्ट्राइज, और जो भी आसपास रहेगा वो इस शॉक को फील करेगा। सो दिस इज द थिंग्स दैट जनरली हैपन विथ दिस विदाउट इंसुलेटर। यदि इंसुलेटर ना रहे तो उस केस में क्या होगा, इस तरीके की समस्या आएगी। सो इस समस्या को समाधान करने के लिए इस इंसुलेटर को बनाया गया। अब हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर, क्योंकि ये इंसुलेटर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यूज है। पहला क्या है हमारा, पिन टाइप ऑफ इंसुलेटर। तो पिन टाइप इंसुलेटर कंसिस्ट ऑफ सिंगल और द मल्टीपल यूनिट, दे आर secured to the cross arm of the pole। Pin type insulator can be used up to 33 kV beyond operating voltage of 33 kV। The pin type insulator become too bulky and hence uneconomical। तो पहला टाइप का हमारा क्या है, पिन टाइप इंसुलेटर है। इस टाइप का इंसुलेटर आप लोग अपने आसपास बहुत देखते होंगे। जो भी आप लोग के घरों के आसपास जो पोल लगे होंगे, आप उस पर यदि ध्यान दें तो उस पोल के जहाँ से तार गुजर रहा होगा, आप वहाँ पे एक इसी टाइप का मटेरियल देखेंगे। और ये मटेरियल किसका बना हुआ है, दिस इज मेड ऑफ द चीनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, उस मटेरियल का ये बना रहता है। और इस मटेरियल का बने होने के साथ क्या होता है कि ये इसके जो इंसुलेटिंग कैपेबिलिटी है, मीन्स इससे कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं हो सकता है। प्योरली इंसुलेटर है, इसमें कोई भी किसी प्रकार से किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो इस टाइप के मटेरियल को हम लोग
चीनी मिट्टी के बने हुए चीज़ों को इंसुलेटर बोलते हैं। और ये जनरली कम वोल्टेज के लिए होता है, जनरली 33 kV तक ही होता है। ज़्यादातर केसेस में ये डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन में इसको यूज करने का कारण क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो वोल्टेज है वो क्या है, कम होता है, उसका वोल्टेज लेवल हमारी कम होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में इसको हम लोग यूज करते हैं, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में 33 kV तक यूज करते हैं। और ये आप लोग आसानी से अपने घरों के आसपास देख सकते हैं। Second is suspension type of insulator. So suspension insulator consists of the polyolefin disc unit mounted one over each other. So each disc is provided with a metal pad at the top and the metal pin under. So the string of any number of unit can be built according to the line operating voltage. The conductor is suspended below the point of the support by measure of the insulating string. The number of discs in the string depend upon the line voltage and the atmospheric condition. So second type का जो हमारा insulator होता है वो कौन सा होता है, ये सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर। इस तरीके का जो इंसुलेटर रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर बोलते हैं। तो a suspension type of insulator are mostly used for the higher voltage, means जो हम लोग की जो वोल्टेज लेवल है वो जब 33 से ज़्यादा हो जाती है उस केस में हम लोग सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर यूज करते हैं। जब यदि आप लोग पावर लाइन देखें, कहीं पे भी आप जाएं जहाँ पे भी बड़े बड़े टावर हों, तो बड़े बड़े टावरों पे जिस तरीके का, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, सो हियर यू कैन से दिस इज अ सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर। जैसे इसके नंबर ऑफ डिस्क जो है, जो हमारे यहाँ पे ये नंबर ऑफ जो डिस्क लगा हुआ है वो कितना लगा होगा, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द इस इसका लाइन वोल्टेज क्या है, मतलब इस जो टावर का है, ये जो वायर जा रही है इसकी लाइन वोल्टेज कितनी है। मीन्स यदि आप लोगों को लाइन वोल्टेज पता है तो दिस इज द वोल्टेज बिटवीन वन फेज टू अनदर फेज, एक फेज से दूसरे फेज के बीच का जो वोल्टेज रहता है उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए लाइन वोल्टेज। तो इसकी लाइन वोल्टेज क्या है, बेस अपॉन दैट दिस इज डिपेंड। तो ए नंबर ऑफ डिस्क उसी चीज पे ऊपर डिपेंड करता है। A string of any number of unit can be built according to the line operating voltage, कितने लाइन पे वोल्टेज ऑपरेट करना है हमको, उतने डिस्क का इसको बोल्ट करेंगे। और एक कंडक्टर क्या होता है, इसको सपो इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, दिस इज हाई। और हाई क्यों होती है, क्योंकि हमें उसी टाइप का कंडक्टर को होल्ड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए भी हमें हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत रहती है। सो दिस आर द two type of insulator that we generally use in our system. So you can see how many the usual number of discs can be used. So यदि 66 kb का है तो नंबर ऑफ डिस्क कितना होगा, 4 से 5 होंगे। 132 है तो 9 से 10 होंगे। 220 का है तो 15 से 16 होंगे। और 400 kV का है तो 22 से 23 डिस्क उसमें लगेंगे। तो सब्सक्रिप्शन टाइप इंसुलेटर आर चीपर देन द पिन टाइप इंसुलेटर। If any string is damaged, it can be replaced by the second one. Each unit is designed for the low voltage. Depending upon the working voltage, number of unit can be connected. So हमें कितने वोल्ट पे इसको यूज करना है, that will be totally depend upon that कि कितने वोल्टेज पे इसको यूज करना है। डिपेंडिंग अपॉन दैट these things will be this number will be decided. ये जो नंबर आपको दिख रहा है, दिस नंबर इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन कितना वोल्टेज हमको बनाना है। तो यदि 66 kV तक है तो दिस इज सफिशिएंट, मीन्स इस तरीके का जो डिस्क है, 1 2 3 4 5, आप 5 डिस्क का यूज कर सकते हैं।
यदि उससे ज़्यादा का है, 132 का है तो 10 लगाना होगा, 220 का है तो 15-16 लगाना होगा, 400 का है तो 22 से 23 लगाना। इस तरीके से हमको इसको लगाना पड़ेगा। और जो भी डिस्क इसमें खराब होगा, जो भी डिस्क यहाँ पे खराब होगा, दैट कैन बी गेट रिप्लेस। So this is a one type of insulator that we generally use. Then we have a strain insulator. Strain insulator क्या होता है कि हमारा जो पोल रहता है, पोल से इस तरीके से हमारा इंसुलेटर कनेक्टेड रहता है। So they are special mechanical strong suspension insulator. They are used to take the tension of the conductor at high at the line terminal at angle towards the load crossing. तो जब रोड क्रॉसिंग रहता है या रोड के आसपास जब हम लोग लगाते हैं, तो टावर को या फिर दे आर यूज टू टेक द टेंशन ऑफ द कंडक्टर। जो हमारे कंडक्टर में टेंशन जनरेट होगा या जो उसमें उसकी जो मैकेनिकल कैपेसिटी जो ज़्यादा हो रही है, उसको करने के लिए हम लोग इस तरीके के इंसुलेटर को लगाते हैं। सो द स्ट्रिंग आर प्लेस इनटू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। 2 or 3 string of the insulator in parallel can be used when the tension of the conductor is very high। और जब हमारा कंडक्टर टेंशन ज़्यादा है तो इसमें यूज करते हैं। बेसिकली दिस टाइप ऑफ इंसुलेटर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमको कोई तार है और तार रोड साइड जा रहा है, और रोड साइड से एक साइड से दूसरे साइड हम लोग को पार करवाना रहता है, रोड को पार करवाना है। उस केस में क्या होता है कि हम लोग की जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि तार में कोई झुकाव नहीं होना चाहिए। तार क्या होना चाहिए, बिल्कुल एकदम कड़ा, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार का कोई मटेरियल उसमें फंसे ना। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, इन दैट केस वी use this third type of insulator, that is known as a strain insulator. So these are the three types of insulator that we have. The first one is pin type, second one is uh, suspension, and the third one is strain insulator. So this is the some arrangement of the bus bar. Uh, कैसे कैसे इस बस बार को हम लोग अरेंज करते हैं, यू कैन सी इन दिस फिगर। सो सिंगल लाइन बस बार है जी हमारा, मीन्स जो सिस्टम है वो सिंगल लाइन टाइप का है। तो उस केस में कैसे हम लोग सिस्टम को अरेंज करेंगे। तो इसका एडवांटेज क्या है कि सिंपल इन डिजाइन, एक्सपेंडिचर है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, केस ऑफ द बस फॉल्ट और bus bar insulated part or maintenance total substation is out of the service. In case of the maintenance of the transformer circuit breaker, the associated transformer has to be shut down similarly for the line usage. So single line बस बार क्या होता है, यहाँ पे एक ही कंडक्टर रहेगा, और उसी एक कंडक्टर से हम लोग पूरे सिस्टम को चलाते हैं। मीन्स इस यहाँ से एक कंडक्टर, यहाँ से एक कंडक्टर, इस तरीके से कंडक्टर चलते हैं। डबल लाइन डबल लाइन बार में क्या होता है कि हमारा जो दो तरीके के दो बस बार यूज करते हैं। डुप्लीकेट बस सिस्टम, जिसको बस बार सिस्टम बोलते हैं, दो सिस्टम यूज करते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और उससे इस बस बार को कपल्ड कर देते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसका आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग अलग सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं। Repair and maintenance is carried out on the main bus without interrupting the supply, as the whole load can be transferred to the spare bus। तो जब भी यदि जरूरत पड़े तो इसमें यदि मेंटेनेंस चल रहा है तो इसके ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ द फीडर सर्किट ब्रेक can be done without power instruction and the continuously of supply can be maintained। तो इस तरीके में यदि वो सिंगल है तो इसमें एक खराब हुआ तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। लेकिन डबल बस बार में क्या है कि यदि एक खराबी होता है तो दूसरे से हम लोग इस सप्लाई को दे देंगे। सो दिस इज आवर बस बार सिस्टम।
देन अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? वी हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज आइसोलेट इंसुलेटर. तो इंसुलेटर, द वर्क ऑफ द इंसुलेटर वाज टू कैरी आउट द दिस वायर. जिसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज और इंसुलेटर. नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज आइसोलेटर. आइसोलेटर क्या होता है, अब उसको हम लोग समझेंगे. सो आइसोलेटर इज a mechanical switching device capable of operating or closing a circuit. इसका काम क्या है कि किसी दो सर्किट को क्लोज करना है या ओपन करना है, उसी में इसकी जरूरत पड़ती है. इट इज ऑपरेटेड इन ऑफ लोड कंडीशन ओनली. द मेन पर्पज is to isolate one portion of the circuit from the other and is not intended to be operated while current is flowing in the line. Isolators are generally used on both end of the breaker in order that repair or replacement of the circuit breaker can be done without any death. तो आइसोलेटर का काम क्या है कि दो सर्किट को कनेक्ट करना. तो सिंपल भाषा में समझे तो आइसोलेटर क्या करता है, दिस इज डन, दिस इज वर्क लाइक अ फ्यूज. फ्यूज आप लोग देखे हैं. फ्यूज का काम क्या है कि मेन सप्लाई को हमारे लोड से कनेक्ट करना. तो उसी टाइम का कुछ काम करता है ये हमारे पावर सिस्टम में आइसोलेटर. तो आइसोलेटर का काम क्या होता है कि जो फॉल्टी सेक्शन है, फॉल्टी सेक्शन तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से कनेक्ट करना. जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस आइसोलेटर को, ये क्या कर रहा है, इस सेक्शन को मीन्स यहाँ तक जो वायर आई है उसको इस वायर से कनेक्ट कर रहा है. तो यदि हमको इसको चेंज करना हुआ, सपोज वी वांट टू चेंज दिस, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, इस आइसोलेटर को ओपन कर देंगे. और ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो कनेक्शन बिटवीन दिस एंड दिस. इस इसके बीच और इसके बीच क्या हो जाएगा, कोई कनेक्शन नहीं बचेगा. और जब कोई कनेक्शन नहीं बचेगा तो वी कैन डू द मेंटेनेंस आइदर ऑफ साइड. यदि हमको इस साइड करना है, इस साइड करना है, तो हम लोग इसको मेंटेनेंस आसानी से कर सकते हैं. सो दिस इज नोन एज ए आइसोलेटर. आइसोलेटर मतलब एकदम से आइसोलेट कर देना. आइसोलेट मतलब एक का दूसरे से कोई नाता नहीं रहेगा. तो इसका इस वाले सर्किट का इस सर वाले सर्किट से कोई नाता नहीं रहेगा. और यदि जब जरूरत होगा देन यू कैन कनेक्ट दिस आइसोलेटर to this isolator, so the conduction will be started and once required they can be get eliminated. So isolator are generally used on both sides of the circuit breaker. दोनों साइड यूज करते हैं क्योंकि हमको पता करना है कि किस सर्किट को कनेक्ट करना है, किस सर्किट को कनेक्ट नहीं करना है. So switches are can be classified as single break or double break switches. So this refers the number of places in which the switches open and close and break the circuit. The systematic symbol shown in figure show that this switch break the circuit in two phases at one time. जैसा कि हमने अभी देखा. So upper part of the symbol indicate that this conduct are in open position and uh, and the circuit will close when the switch is acted upon the manually or automatically. So lower symbol so close contact. So this contact will open the circuit when the switch is open. So इस तरीके का सर्किट यदि ये ऊपर है तो मतलब क्या है कि दोनों के बीच कोई कंडक्शन नहीं है. और यदि ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है तो इस तरीके को बोलेंगे कि हम लोग का सिस्टम कनेक्टेड है. So this is another type of isolator. The pentagraph isolator consists of the three pole. Each pole consists of the one support insulator, one rotating insulator, and the pentagraph mechanism and the counter contact. So this is one of the type of the insulator. Isme you can see they have been connected from here to here. These are the various type of insulator. Job of the insulator is to connect and disconnect the one section of the power system with the other section of the power system. एक सेक्शन पावर सिस्टम के एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से कनेक्ट करना या डिस्कनेक्ट करना. दिस इज द our main job for this insulator.
Next is cross arm. What is cross arm? That we have to अंडरस्टैंड कि क्रॉस आर्म हमको होता है क्या। सो एक वन इज टावर बॉडी होता है और दूसरा क्या होता है, क्रॉस आर्म होता है। तो क्रॉस आर्म क्या करता है, क्रॉस आर्म द होल्डर that hold the insulator and to the tower structure। तो ये क्या करता है, हमारे जो इंसुलेटर होते हैं उनको हमारे टावर से कनेक्ट करता है। और it play a very important role since the insulator are holding the line directly। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो इंसुलेटर जो क्रॉस आर्म होते हैं वही क्या करते हैं, हमारे इंसुलेटर को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारे क्रॉस आर्म है और क्रॉस आर्म से क्या लटके रहते हैं, दीज इंसुलेटर आर कनेक्टेड। ये इंसुलेटर जो हमारे कनेक्टेड रहते हैं, किससे कनेक्टेड रहते हैं, दे आर कनेक्टेड विद द क्रॉस आर्म। क्यों जरूरत पड़ी इस क्रॉस आर्म को बनाने की, क्योंकि दे आर द वेरी हाई टेंशन, वेरी हाई पावर ट्रांसफरिंग कैपेबिलिटी। इनकी जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, वेरी हाई रहती है। और वेरी हाई होने पे क्या होता है कि दिस थिंग्स विल पास थ्रू, यदि इससे बहुत ज्यादा पास रहेगा टावर से तो देयर इज अ चांस कि कभी आंधी आए कभी कुछ है तो दे कैन बी गो एंड टच टू दिस, इसको क्या कर सकता है, टच कर सकता है। और यदि टच करेगा तो देन whatever the advantage of the insulator that will be go out, वो एडवांटेज क्या होगा, हमारा खत्म हो जाएगा। सो इस केस के लिए अब हम लोग क्या किए हैं, फॉर दैट केस व्हाट वी हैव डन, वी हैव कनेक्टेड वन क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म क्या होते हैं, दे आर द, जैसे हमारे दो हाथ है, हमारी एक शरीर है, हमारे शरीर से दो हाथ होते हैं और इन दो हाथों को यदि हम लोग फैला दिए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस आर्म। तो ऐसी टावर एक बॉडी है और उस बॉडी के हम लोग इधर इधर दो चीज लगा दें, यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पे लगा दिया और इसमें क्या किए, यहाँ से अब वायर जाएगा। तो इनका और काम क्या है कि दे विल होल्ड द इंसुलेटर। इंसुलेटर जो हमारे लगे रहते हैं वो इन्हीं दो पोर्शन से कनेक्टेड रहते हैं और इन्हीं दो पोर्शन से वो जाएंगे। So it play a very important role since the insulator are holding the line directly। So in simple form, cross arm are the arm-like equipment that used to hold the insulator and the cable to the power tower body। It is used so that the cable is maintained at certain height। इसलिए हम लोग करते हैं कि केबल जो है वो एक हाइट पे मेंटेन है। सो क्रॉस आर्म इज द दिस थिंग्स। तो पहले के जमाने के जो ये वुडन क्रॉस आर्म है जो पहले जमाने में यूज करते थे, नाउ डे यू आर यूजिंग दैट स्टील क्रॉस आर्म, जो हम लोग जनरली अपने घरों में मीन्स अपने आसपास के टावर पे देखते होंगे कि इस तरीके की चीजें हमको यूज की जाती है। नेक्स्ट इज लाइटनिंग अरेस्टर। व्हाट इज लाइटनिंग अरेस्टर, वो आपको समझ में आएगा। तो लाइटनिंग अरेस्टर इज बेसिकली यूज टू फॉर द व्हाट यू कैन से व्हेन लाइटनिंग इज हैपन। लाइटनिंग कहने का मतलब क्या है, जब बादल कड़कते हैं और जब बादल विच इज फॉल अपॉन द ऑन द वायर। जैसे सपोज हम लोग कहते हैं ना कि बादल चमकते हैं और वो तार के ऊपर गिर जाए। सो इफ दिस हैपन व्हाट विल बी हैपन, ड्यू टू दैट दैट थिंग्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा हैवी करंट विल फ्लो इन आवर वायर। और एक बहुत ज़्यादा हैवी करंट फ्लो करेगा तो उसके चक्कर में उसके कारण क्या हो जाएगा, होल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी उससे इक्विपमेंट्स कनेक्टेड है दे ऑल विल बी गो वेनिस, सब सारे खत्म हो जाएंगे। तो इससे बचाव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज द लाइटनिंग अरेस्टर। So lightning arrestor is a device used on the electrical power system and telecommunication system to protect the insulator and the conductor of the system from the damaging effect of the
लाइटनिंग। जो कभी लाइटनिंग यदि वो सिस्टम के ऊपर फॉल हो जाता है, या हमारे व्हाट वी कैन से जो हमारा अ, तार है, उस तार के ऊपर यदि बिजली गिर जाती है, तो उस केस में होगा क्या? इन दैट केस आवर पोल इलेक्ट्रिकल सिस्टम विल बी गेट डैमेज। और क्यों डैमेज हो जाएगा? द रीजन इज दैट दिस हैज अ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। मतलब इसका जो वोल्टेज लेवल रहता है वो कितना रहता है? डेट इज ऑफ अराउंड 250 किलोवाट। सर ये तो 250। सर ये तो हाँ, आर्किंग हॉर्न का सिंबल है। क्या हुआ? सर ये आर्किंग हॉर्न का सिंबल लग रहा है। इसका कौन सा ये? जी सर। नहीं, ये लाइटनिंग अरेस्टर आपको दिखाया गया है। लाइटनिंग अरेस्टर का जो वर्क रहता है वो वर्क समझिए। सिंबल जी जी आपका सर। कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वी जनरली यूज दिस लाइक दैट। ठीक है। जी लाइटनिंग सर। जी अरेस्टर सर। को हम लोग इस तरीके से सिर्फ दिखाते हैं। सिंबल आपका कोई और भी मिट चीजों का आपको इसका हो सकता है। जी सर। ओके। सो लाइटिंग अरेस्टर का बेसिकली हम लोग काम क्या है? द बेसिक वर्क ऑफ द लाइटिंग अरेस्टर इज टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम फ्रॉम द लाइटनिंग। यदि कभी बिजली तार के ऊपर गिर जाती है, तो उसको उससे हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना इज द सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटिंग अरेस्टर करता क्या है? दिस विल प्रोवाइड अ पाथ फॉर द दिस जो भी बिजली गिरी है, इसके लिए एक पाथ प्रोवाइड करेगा। सो दिस विल वेरी लो रेजिस्टेंस पाथ, और जिससे सारा का सारा जो बिजली गिरे रहेगी दैट विल बी गो डायरेक्टली टू द अंडरग्राउंड। So typical lighting arrestor has a high voltage terminal and a ground terminal. So when lightning surge or switching surge, which is a very similar, travel along the power line to the arrestor, the current from the surge is diverted through the arrestor is in most case to earth. तो होता क्या है कि जब भी लाइटनिंग यदि लाइट पे फॉल करती है, जनरली हम लोग जो लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं या कनेक्ट करते हैं, वी कनेक्टेड टू द टावर। ये टावर से कनेक्टेड रहते हैं। सो इफ एनी केस ऑफ द लाइटनिंग इज हैपन ऑन द सिस्टम, उस केस में क्या करेगा? ये एक तो लाइन से जुड़े रहेगा, और दूसरा सिरा उसका मोस्टली कनेक्टेड टू द अर्थ। दूसरा सिरा से इससे कनेक्टेड रहेगा, दे विल बी कनेक्टेड टू द अर्थ। तो पहला सिरा इज कनेक्टेड टू द लाइन, सेकेंड विल बी कनेक्टेड टू द अर्थ। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे दे विल बी कनेक्टेड थ्रू द टावर। जो हमारा टावर रहता है, टावर के आसपास ही हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। और जब ये कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? दिस विल प्रोवाइड एन टाइप ऑफ द प्रोटेक्शन फ्रॉम द लाइट। किसी प्रकार की लाइटनिंग यदि होती है तो उसके थ्रू सारा का सारा लाइटनिंग इन तारों के जरिए यहाँ पे आएगा, एंड देन इट विल बी गो थ्रू दिस लाइन टू अर्थ। ए पिन बिजली में मीन्स पृथ्वी के अंदर चला जाता है, और जिसके थ्रू आवर सिस्टम आर गेट प्रोटेक्टेड। सो दीज आर द another type of most important thing that we need required for the protection of the our system। और क्या डिफरेंट टाइप ऑफ द लाइटनिंग अरेस्टर क्या है? रॉड गैप टाइप अरेस्टर है, ऑन गैप टाइप अरेस्टर है, मल्टी गैप अरेस्टर है, एक्सपल्सन टाइप अरेस्टर है, वैल्यू टाइप अरेस्टर। सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ अरेस्टर दैट वी हैव। नेक्स्ट टाइप वी हैव इज अ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर होता क्या है? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो सर्किट ब्रेकर इज इक्विपमेंट दैट ब्रेक अ सर्किट either manually or automatically under all condition at no load, full load or short circuit। तो सर्किट ब्रेकर का काम क्या है? दो सर्किट को आपस में डिस्कनेक्ट करना। मीन्स सर्किट ब्रेकर का काम क्या है कि हेल्दी पार्ट को अनहेल्दी पार्ट से डिस्कनेक्ट करना। दिस इज द मेन वर्क ऑफ दिस सर्किट ब्रेकर। सो
दिस इज वन कंडक्टर, दिस इज अनदर कंडक्टर, ये दोनों को कनेक्ट किया रहता है। और जब भी सर्किट ब्रेकर आएगा, इन दैट केस व्हाट विल बी हैपन, दीज थिंग्स विल बी ओपन, ये ओपन हो जाएंगे और यहाँ से हमारा कनेक्शन छूट जाएगा और फिर आगे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। सो ये क्या कर दिया, जो यहाँ पे फॉल्ट करंट आ रहा है, दैट फॉल्ट करंट विल बी डिस्कनेक्टेड एट दिस पॉइंट ओनली एंड नो सर्किट विल गो फर्दर इन दिस डायरेक्शन, इस भी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ेगा। सो दिस इज द वर्क, दिस इज द वर्क ऑफ एनी सर्किट ब्रेकर। मेन पर्पज क्या है, वी विल डिस्कनेक्ट द हेल्दी पार्ट फ्रॉम द अनहेल्दी पार्ट। सपोज कहीं पे तार टूट गया, उसके वजह से फॉल्ट हो गया, कुछ भी हो गया, फॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि तार टूटना, दो तार आपस में सट जाना, या दो तार टूट के फिर जमीन में सट कर जाना। सो दीज आर नोन एज ए फॉल्ट कंडीशन। जितने और डिफरेंट टाइप के फॉल्ट होते हैं, जो लाइक सिंगल लाइन फॉल्ट मीन्स एक तार टूटेगा और जाके अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा। लाइन टू लाइन फॉल्ट मीन्स एक लाइन दूसरी लाइन से जाके सट जाएगा, एक वायर दूसरे वायर से जाके क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। सो इन ऑल दिस केसेस में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द करंट दैट विल फ्लो इज विल बी वेरी हाई। और जब फॉल्ट करंट बहुत हाई होता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी कि आवर सिस्टम में गेट डैमेज, या हमारी इंसुलेटिंग मटेरियल खराब हो सकती है, या फिर जो हम लोग हमारे घरों में इक्विपमेंट्स है वो खराब हो सकते हैं यदि उसमें से हैवी फॉल्ट करंट फ्लो हो जाए। सो इन ऑल दिस केस उसको सही करने का तरीका क्या है, वी यूज दिस सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सपोज इस डायरेक्शन में फॉल्ट हुआ तो इस डायरेक्शन को इस वाले डायरेक्शन से, यहाँ से जो कंडक्टर हमारा कनेक्ट होगा उससे यहाँ पे जो आपको मूविंग कॉन्टेक्ट आपको दिख रहा है, दिस इज योर फिक्स कॉन्टेक्ट, दिस इज योर मूविंग कॉन्टेक्ट। तो ये मूविंग कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, दे विल बी हट जाएंगे, और जब हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाला पार्ट हमारे इस वाले पार्ट से कनेक्ट नहीं बचेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस व्हाट विल बी हैपन, ए वाला जो फॉल्ट है दिस विल बी नॉट ट्रांसफर टू दिस साइड। सो दिस इज द वर्क ऑफ द, दिस इज वर्क ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। सो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन टुमारो, कल इसके बारे में हम लोग और बातचीत करेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं, आप लोग का अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। सो प्रेजेंट स्टूडेंट आर अभिजीत बनर्जी, अदर नसीर सामी, अमरजीत रॉय, अरुण कुमार, आयुष गुप्ता, महबूब खान, मेहरुद्दीन अंसारी, नजीस अहमद, रोशन राज, रवि कुमार, शैलेन कुमार कुचिया, शक्तिमान कुमार, शिवशंकर कुमार, सुभानी शेख एंड सुहील कुमार। इनके अलावा और कोई है क्या? Okay, so we'll meet tomorrow. There we'll continue this discussion. Thank you, everybody.